नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी राष्ट्र की आवाज। भदोही जनपद के औराई तहसील सभागार में बुधवार को मछुआरा समाज के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शामिल हुए, जहां उन्होंने समाज को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। मंत्री संजय निषाद मिर्जापुर से औराई पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी श्याममणि त्रिपाठी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने माल्यार्पण कर जोरदार अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री संजय निषाद ने मछुआरा, मल्लाह, धोबी और अन्य वंचित समाज के लोगों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और संगठित होकर ही अपने हक की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सकती है। मंत्री ने कहा कि अब दिल्ली दूर नहीं है और अनुसूचित जाति वर्ग का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते हुए पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय संविधान और जातीय वर्गीकरण का भी उल्लेख किया। मंत्री ने कहा कि देश में हजारों जातियां हैं, लेकिन कई समुदाय आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने निषाद समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का जिक्र करते हुए समाज के गौरवशाली इतिहास को याद किया। साथ ही भगवान श्री राम के प्रसंग का उल्लेख कर समाज की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित किया। मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में केवल विशेष वर्गों को लाभ मिला, जबकि मछुआरा और मल्लाह समाज की उपेक्षा हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और मत्स्य पालन विभाग बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर रहा है, ताकि युवा IAS, PCS और पुलिस सेवाओं में आगे बढ़ सके। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने 1 मई को वाराणसी में आयोजित महासंग्राम में भारी संख्या में पहुंचने की अपील करते हुए समाज की ताकत दिखाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मछुआरा समाज के लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ कृष्णा दुबे की रिपोर्ट, भदोही से। ये हमारे समाज का हक है और इस देश के आज़ादी में निषादों का बड़ा योगदान रहा। भगवान राम को पार उतारा, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, देश को आज़ाद कराया और लोकसभा विधानसभा से इन अंग्रेजों को, उनके दलालों को उठाकर फेंका, देश में संविधान बनवाया और संविधान की सूची में सूचीबद्ध है जातियाँ। जो जातियाँ सूचीबद्ध हैं उनको हक मिलना चाहिए। अगर हम पूरे देश में अनुसूचित जाति के, ये संविधान में 4 जातियाँ हैं, समाज में 1000 जातियाँ हैं। 1000 जातियों में अंग्रेजों मुगलों ने बांटा, विदेशियों ने बांटा, तो संविधान में 4 जाति लाई गई। संविधान सभा में लिख दिया गया कि भाई बड़े लोग कमाएंगे, सरकार को पैसा चुकाएंगे, उनसे जो उजड़े लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, ऐसे जो इसकी आज़ादी में 24 कैरेट के राष्ट्रवादी के बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें आगे संविधान में भैया कि निषाद केवट मल्ला बिंद का बेटा अनुसूचित जाति मझवार के नाम से है। केवट मल्ला बिंद जो है 1961 की सूची में केवट लिखते रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि इन जातियों को जो मझवार नाम से है, तुरैहा नाम से है, तो लेदरमैन को मिलता है, वासरमैन को मिलता है सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर। संविधान की सूची में हम 53 नंबर मौजूद हैं। 24 नंबर को दे रहे हो, 30 नंबर को दे रहे हो धोबी को, तो 53 नंबर निषाद को देने में क्या दिक्कत भैया। हमारे नाम को सपा बसपा कांग्रेस ने बेईमान है, इनको OBC में डाल दिया, कह दिया खाएं खिचड़ी। लेकिन हम लोगों ने कहा नो इन पावर द स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ एस्टीज थी। ये जो हाई कोर्ट ने भी कहा, फिर संशोधन किया राज्यपाल ने कि भाई हमारा नाम 1994 का जो अनुसूचित जाति जो अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 था, उसमें संशोधन अधिसूचना जारी कर दी अधिसूचित राज्यपाल ने कि भाई 12 नंबर से कहार कश्यप, 13 से केवट मल्ला निषाद, 38 से 29 से बिंद को निकाल दिया राजभर को। इन जातियों को निकाल कर दूसरी सूची बनाई जाए और ये अनुसूचित जाति के द्वारा राष्ट्रपति कहते हैं, हम अनुसूचित हैं, राज्यपाल कहते हैं, तो अब मिलना चाहिए। लेकिन ये तब मिलेगा जब भाई लायक दलित लायक है इसलिए लागू है, लेदरमैन लायक है लागू है। मैं कहता हूँ जिस दिन फिशरमैन भी लायक हो जाएगा लागू है। मेरे पुरखे लायक हुए, देश को आज़ाद कराया, मेरे पुरखे लायक से लिखवाया। हमारे लोग थे, जब तक देखो दलाल जो है, जब तक दलितों में दलाल थे, दलित दलदल में थे। दल है जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल उसकी समस्या। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल इनकी समस्या का हल है। अभी दलाल से दूर हो रहे हैं, दल के साथ आ रहे हैं और दल से इनकी समस्या अब हो रहा ना। अभी 51 विधायकों ने इस बार विधानसभा में आवाज़ उठाई ना। मैं गरज रहा हूँ ना, मोदी जी योगी के पास जो है हमारा पत्र जा रहा ना, कम से कम भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। योगी जी ने पत्र लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, ये प्रमाण है। आप निशान दे, RGI ने लिख दिया कि भाई नहीं ये हैं, हमारे यहाँ संसद मैनुअल 1961 में गिनती हुई थी और ये आज के दिन में नोडल विभाग सामाजिक न्याय में, तो हमारी सरकार पहल कर रही है इनके लिए 61,000 करोड़ रुपए दे। तो ये चीज़ें आरक्षण के साथ साथ इनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए ये लाया हूँ।
तो ये मिले इनको आगे बढ़ें। इनका शिक्षा छीन लिया, बरकती इनकी ज़मीन छीन लिया, बसपा ने आई इनका शिक्षा छीन लिया, इनको अनुसूचित जनजाति विमुक्ति जनजाति का फ़ायदा मिलता था, सपा ने इनको छीन लिया, इनका के मोहन राव चीफ सेक्रेटरी। ये क्या है भाई? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय न गया 1949-50 का आता है, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। ये 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन पॉलीथीन में है, सड़कों पर है, भूमिहीन है। ऐसे लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, इसीलिए थोड़ी आज़ाद कराया तक ठोकर खाएंगे, इसलिए थोड़ी आज़ाद कराया ये बेईमान लोग खाएंगे। ये बेईमान लोग हैं। सपा बसपा कांग्रेस इनको हटाया है। अब भारतीय जनता पार्टी लाए बड़े बड़े काम कर रहे, जैसे धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया, अब महिलाओं को दे रही है। तो उसी तरीके इनको भी परिभाषित किसानी के बराबर मांग करते हैं। हम दूसरे के नहीं। आज के दिन में हर व्यक्ति को अपना काम करने का अधिकार है। पहले अपने राज्य में खड़ा करें, अपने घर पे बच्चों को, पहले अपने बच्चों को पढ़े। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, सांसद विधायक बनाए, लायक हूँ, इसलिए दूसरे के बच्चों को लायक बनाने के लिए कहता हूँ। तो